तो इस वीडियो में मैं बूस्टर का नियम को बताने वाली हूँ। वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, बूस्टर का नियम को लिखिए और समझाइए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट देखो कि ये जो हमारे पास ये जो प्रकाश हमारे पास है, इस प्रकाश को कहा जाता है साधारण प्रकाश। ठीक है, और एक प्रकाश, ये जो हमारे पास प्रकाश होता है ये होता है हमारा ध्रुवित प्रकाश। अब हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश, कैसे डिफरेंट, मतलब कैसे हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, ये हमारा ध्रुवित प्रकाश है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल साधारण प्रकाश है, और ये ध्रुवित प्रकाश। तो टोल्विन क्रिस्टल के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं। देखो, टोल्विन क्रिस्टल के थ्रू कैसे पता करेंगे कि ये ध्रुवित प्रकाश है। तो जब टोल्विन क्रिस्टल, ये ध्रुवित प्रकाश है हमारा, तो जब टोल्विन क्रिस्टल को ऐसे घुमाया जाएगा, ये मान लो ये टोल्विन क्रिस्टल है, ठीक है, तो इसे जब घुमाएंगे ना, इसे जब घुमाया जाएगा तो ये जो ध्रुवित प्रकाश है, अगर तो ये ध्रुवित प्रकाश होगा तो इनकी तीव्रता, इंटेंसिटी में क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये ध्रुवित प्रकाश है। अब साधारण प्रकाश क्या होता है, साधारण प्रकाश कुछ इस तरह का होता है, ये चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो जब यहाँ पे हम लोग टॉल्विन क्रिस्टल को के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, इसे घुमाएंगे यहाँ पर, तो इसमें कोई भी इस प्रकाश पर, कोई भी इस प्रकाश की तीव्रता पर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक मतलब ये जो ध्रुवित प्रकाश होता है ये चारों ओर फैला नहीं रहता है, इसकी वजह से। समझ में आया? अब हम लोग सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर की ओर बात करते हैं। देखो, प्रकाश में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 घटनाएं होती है। एक तो परावर्तन, दूसरा हमारा होता है क्या, अपवर्तन। ठीक है, एक परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन, और तीसरा होता है अवशोषण। ठीक है, ये तीन घटना हो सकती है प्रकाश में। अब देखो, इन तीनों का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब हम लोग पानी में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अब प्रकाश पानी में गया और पानी से वापस आकर क्या हुआ, आंखों में आकर हम लोग देखते हैं अपने चेहरे को। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। और जब हम लोग देखते हैं नदियां बहती है और उनके नीचे पत्थरों को जब देखते हैं, इसका मतलब कुछ इन्वायरमेंट से प्रकाश क्या है, इसमें गई है, पानी में गई है, तो वो क्या है, अपवर्तन है। और कुछ सोख ली जाती है, उसे अवशोषण कहते हैं। ठीक है, आप देखो इस चित्र में, इस स्ट्रक्चर में देखो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये प्रकाश, ये हमारा आपतित साधारण प्रकाश है। ठीक है, ये साधारण प्रकाश है, दिख रहा है। जब ये इस सतह पर गिरा तो ये इस तरह से मुड़ गया, तो ये क्या है, परावर्तित समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, बस यही, और इसको आईपी से डिनोट किया गया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये ध्रुवित प्रकाश है। तो ये देखो, ये आपतित हुआ प्रकाश, परावर्तन, मतलब ये देखो, ये यहाँ पे परावर्तन हुआ है और ये सीधा कुछ अंदर की ओर भी गई है, तो ये अपवर्तन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ये आपतित ध्रुवित प्रकाश है, ये चीज। ठीक है, ये आपतित अपवर्तित, सॉरी, ये अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, अब इसका लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज में क्या कहा गया है। लैंग्वेज में कहा है, बूस्टर ने यह बताया कि किसी तल से परावर्तित प्रकाश एक निश्चित कोण के लिए पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इसे आपतन कोण, इस आपतन कोण को ध्रुवन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यदि किसी तल के लिए ध्रुवन कोण का मान हम लोग मान ले आईपी मान ले, तो बूस्टर के नियमानुसार क्या है, n इज इक्वल टू 10 IP, जहां पर n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जिस माध्यम में ये घटनाएं हो रही है, कौन सी घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण, ये जो माध्यम है, इसे एन से डिनोट किया गया है। ठीक है, इसे एन से डिनोट किया गया है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, ये मैं और एक थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूं कि बूस्टर ने ये बताया कि कोई अगर यहाँ पर कोई सतह है, ठीक है, कोई प्रकाश ऐसे गिरा, ठीक है, ये परावर्तन हो गया, और ये जो है ये ध्रुवित हुआ है। ठीक है, ये ध्रुवित हुआ है, नो डाउट ध्रुवित होगा। लेकिन उन्होंने कहा, बूस्टर ने यह बताया, लेकिन कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल होगा जहां पर ये प्रकाश जो है ये 100% ध्रुवित होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश ध्रुवित नहीं होगा, प्रकाश ध्रुवित होगा, लेकिन 100% ध्रुवित नहीं होगा। 100% सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल में ही ये 100% ध्रुवित हो सकता है। अब देखो, ये क्या है, आपतन कोण है। ठीक है, ये क्या है, आपतित हो रही है किरण। ठीक है, तो ये हमारा आपतन कोण है, और ये परावर्तित हो रही है किरण, तो ये हमारा परावर्तन किरण है। ठीक है, परावर्तित किरण है। अब हम लोग जानते हैं नियम के अनुसार क्या, आपतित किरण, तो ये अगर आईपी है तो ये भी आईपी है। ठीक है, सो यही था छोटा सा लॉ। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।